आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे चेरी एंड बिट्स। ये है आपका क्वेश्चन कोड असेंबल का। ये डिवीजन 2 के लिए रेटेड था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी, अगर पढ़ने तो काफ़ी आसान लग रहा है, तो दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? कि ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कितना बार, जितना क्वेरी है उतना बार ओ ऑफ एन स्क्वायर चलते रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ही, तो दो लूप हर बार चलते रहेगा जब भी आपको ये किस क्वेरी में अपडेट करना होगा। तो इसलिए आपको यहाँ टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ रहा होगा। इसका एक एल्गोरिदम होता है, उसका मैं आपको भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है? तो क्वेश्चन में कहा क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ या एरे दिया हुआ, 2D एरे को जो बोली, ठीक है। तो एक ऐसे एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। और फिर हमें क्या दिया गया? 2 पॉइंट, एक ये और एक ये। एक है टॉप लेफ्ट का पॉइंट और एक बॉटम राइट का पॉइंट। ये किसका पॉइंट है? ये एक रेक्टेंगल का पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट से आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। और ये रेक्टेंगल के अंदर जितना भी आपका होगा ना सब, मतलब यहाँ कुछ कुछ होगा, और ये सब इसमें बाइनरी है, तो यहाँ 1 0 1 0 ही करके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आपका 1 0 1 0 है, तो वो सब फ्लिप हो जाएगा। तो 1 था तो ये 0 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा। यही दिया हुआ है। ये बाइनरी मैट्रिक्स है, तो इसमें 1 या 0 ही होगा, ठीक है, इतना ही है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? नॉर्मल ब्रूट फोर्स लगाएंगे, जितना क्वेरी है जहाँ से जहाँ दिया है उसको चेंज करते जाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर वही चेंज करेंगे, फिर जैसे ये इधर दे दिया तो इसको चेंज करेंगे। तो ऐसे करते करते आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं रहेगा, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इससे बचने के लिए एक एल्गोरिदम होता है। तो आइए उस एल्गोरिदम को पहले देख लें। उसको एल्गोरिदम को हम बोलते हैं प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम, ठीक है। वो आप एक गीक्स फॉर गीक्स का, मैं एक वेबसाइट का जो है एक पेज का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा, ये पेज है। तो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप जाके पढ़िएगा। ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि है क्या। थोड़ा अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा, थोड़ा ब्रीफ में ही समझा दूंगा कि है क्या। तो देखिए, लिमिट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक मतलब एक बना के रखें। जैसे कि एक पहले आप ये एग्जांपल समझिए। जैसे 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो जैसे 3 बच्चे हैं, आपको इनको चॉकलेट बांटना है। आपके पास टोटल 5 क्वेरी है, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं और आपको 5 क्वेरी दिया है कि पहला को कितना मिलेगा, दूसरा को कितना मिलेगा, तीसरा को कितना मिलेगा। सब में अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप एक एक करके पढ़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो जैसे पहला पढ़ेंगे तो आप पहला के हिसाब से देंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर दूसरा के हिसाब से देंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा हिसाब से बांटेंगे कि इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, ठीक है। लेकिन अगर एक और तरीका हो सकता है कि आप सारा को एक साथ पढ़ लें, ठीक है। सारा को एक साथ पढ़ लिए 4 5 तक। अब ऐड कर लीजिए पहला बच्चा को कितना मिलेगा। आप एक ही बार गए और उसको वो बच्चा को पूरा उतना दे दिया। फिर ये सेकंड के साथ भी वही किया, उसको जग गए उतना दे दिया, तीसरा के साथ भी यही होगा। तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वैसे ही काम करेंगे कि वो काउंट करके 2D एरे बना के सारा काउंट करेंगे, तब फिर आपका टाइम लिमिट एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना ही जितना स्टेप आपको उसमें लग रहा था, आप एक एक करके जो पोजीशन को आप काउंट करेंगे। तो क्योंकि अगर पहले में भी n स्क्वायर का बार बार आपको लूप चलाना पड़ रहा था, 2 लूप, तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। तो इससे बचने का एक एल्गोरिदम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम, ठीक है। तो उसको मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ और पूरा डिटेल में नहीं रहेगा। अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए रहेगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी एल्गोरिदम पे ये बेस्ड है। गीक्स और गीक्स का पेज जो है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या, कैसे काम करता है। तो देखिए, ये एक हमारा क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें इसका रेंज अपडेट करना है, ठीक है। एक एक रेंज दिया रहेगा, उसको अपडेट करना रहेगा। तो यहाँ भी जैसे हमारा क्वेश्चन में भी आपको याद ही होगा कि रेंज अपडेट करें, एक एक एलिमेंट नहीं। जैसे ये है तो इसका जो बीच में जो रेंज है इसको अपडेट करना है। तो उसी टाइप का ये 1D में है। फिर आपको मैं बताऊंगा 2D में कैसे होगा। तो यहाँ देखिए n = 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला हमारा एरे है, 0 सब में 0 है। हमें ये रेंज अपडेट करना है, 0 से लेकर 2 तक 100 ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 100 ऐड कर दिए। इसमें हमको सबको लूप चलाना पड़ेगा, 100 अपडेट कर दिए। फिर रेंज अपडेट करेंगे 1 से 5 तक, फिर 100 ऐड करेंगे। फिर इसमें ये 1 से है तो यहाँ 100 ऐड किए, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की। फिर हमें नया क्वेरी मिला 2 से 3, फिर उसमें ऐड करेंगे। तो ये क्या होगा कि हमें बार बार लूप चलाना पड़ेगा
यहाँ से मिनिमम यहाँ से 2 से 3 तक तो लूप चलाना ही पड़ेगा ही, या जितना भी आपको क्वेरी था उतना लूप चलाना पड़ेगा। तो यही सब होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ये एक्सीडेंट आएगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है वो देखिए। ये तो 0 0 हो गया, ठीक है। हमें 0 से लेकर 2 तक अपडेट करना था कि यहाँ तक हम क्या करेंगे कि 100 हमें ऐड करना है। तो ये कैसे काम करता है पहले वो जान लीजिए। जैसे ये एक एरे रहेगा, तो ये पहला वाला जो सम है ये इसको ऐड करेगा, ठीक है। इसको ऐड करके फिर दूसरा पे जाकर जो इसका सम है ये इसको ऐड करेगा, तो ये दोनों का सम ऐड हो जाएगा। फिर तीसरा में जाके वो उसको इन दोनों का सम के साथ इसको ऐड कर देगा। फिर चौथा में जाएगा तो इन तीनों का सम ये साथ ही इसको ऐड करेगा। तो ये इस टाइप का चलता है कि जैसे से आगे बढ़ेगा सबका सम एक साथ उठाते हुए चलेगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें 0 से लेके 2 तक 100 अपडेट करना है, तो हम यहाँ 100 लिख दिए हैं। और फिर वो वाला जब हम चलाएंगे तो 100 हो गया, तो 100 + 0 यहाँ 100 हो जाएगा। फिर 0 ये भी 100 है, तो ये इसका सम फिर यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -100 डाल रहे हैं, ये थर्ड पोजीशन है, हमें 2 तक ही चाहिए 100, यहाँ यहीं तक चाहिए। -100 क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये फिर जब यहाँ पहुँचेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 100 + 100 आपका ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये खाली एक पीछे वाला को उससे ऐड कर देना, जैसे ये है ना, तो इसका ये है, फिर ये जो है ये इसका सम होगा, ठीक है। इसका प्लस इसका सम, फिर ये जो तीसरा बॉक्स है ये आपका इसका प्लस इसका सम होगा, यही हो रहा है, ठीक है। ये करेंगे बाद में। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ हम 100 ऐड कर दिए कि यहाँ से आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ 100 जाएगा, फिर इसका यहाँ बढ़ेगा तो ये 100 जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। यही दिया हुआ है। इसका ब्रीफ में बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा 100 गिग्स पे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब क्या करना है कि 1 से 5 तक बढ़ाना है, 100 बढ़ाना है, ठीक है। तो 1 तो ये हो गया, तो यहाँ 100 ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ 5 क्या है, 5th पोजीशन है हमारा, ये 1 2 3 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक हमें बढ़ाना था, ठीक है, यहाँ तक हमें बढ़ाना है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रलाइज करना होगा इसके आगे, तो ये हम एक और ऐड करके यहाँ -100 कर दे रहे हैं कि इसका आगे न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर वैसे 2 से 3, तो यहाँ 2 ये हो गया आपका, ये 2 हो गया, यहाँ 100 ऐड किया 3, ये 3 आपका हो गया ये पोजीशन। लेकिन हमें न्यूट्रलाइज इसके बाद करेंगे, तो यहाँ हम -100 ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ अपना प्रीफिक्स सम एल्गोरिथम लगाएंगे, तो ये क्या होगा। तो पहला था हमारा 100, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 100 और इसका पहले वाला का जो सम है, तो ये 100 + 100 ये 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये अब हमारा कितना है, 200 है, 200 + 100 300 है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ -100 हो रहा है, तो मतलब ये पहले वाले से 100 कम रहेगा, तो यहाँ सिर्फ 200 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्योंकि हमें 100 यहाँ नहीं बढ़ाना था, 100 तक हमें यहाँ नहीं बढ़ाना था, जैसे यहाँ 0 से 2 तक ही 100 बढ़ाना था, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हम नहीं बढ़ाया तो ये न्यूट्रलाइज होकर 200 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब हम फिर आगे गए, फिर अब यहाँ फिर -100 था, तो ये एक और 100 हो गया। यहाँ 0 था तो ये 100 हो गया, और ये तो कुछ था ही नहीं, ये हम खाली एक एक्स्ट्रा लिए थे क्योंकि यहाँ 5 ही तक है। तो यही होता है कि हम ऐड करते जाते हैं। हम क्या करते हैं कि रेंज रख देते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना है, और उसको फिर बढ़ाते, उसको हम रखे रहते हैं। और जब लास्ट में प्रिंटिंग का समय आता है तब हम ये कर देंगे। ये तो छोटे छोटे है, मान लीजिए यहाँ 0 से 1000 रहे हर बार, तब ये फ़ायदेमंद रहता है। हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है कि इसमें इटरेट करना पड़ता है। हम क्या लेंगे, जैसे 0 है तो यहाँ चुपचाप a(0) को आपका 100 कर देंगे, और जो कहाँ तक बढ़ाना है 2 तक, तो हम क्या करेंगे a(2 + 1), 2 + 1 जो है जो तो 2 + 1 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -100 कर देंगे। तो ये सिंगल हम एक तो एक्सेस करके उसको अपडेट करें, एक एलिमेंट को अपडेट करें, रेंज अपडेट नहीं करें, हम सिंगल एलिमेंट को अपडेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ टाइम कम लगेगा। और ये माइनस ऐड करते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ देख रहे होंगे जैसे यहाँ 100 बढ़ाना था या 200 बढ़ाना था, तो वैसे ही ऐड होते गया जैसे जैसे आगे गया, और जहाँ न्यूट्रलाइज करना था वहाँ 100 कम हो गया, तो यहाँ वैसे ही काम किया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये पेज जाके अगर विजिट कर लीजिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने यहीं से जस्ट कॉपी किया है, अगर पढ़ लेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम भी वैसे ही कर रहा है, खाली जैसे मैंने दिखाया रेंज जो हमारा लिमिट है स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन उसको अपडेट कर दे रहे हैं, और लास्ट में हम उसको खाली ऐड करके प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करेगा। तो आइए अब दिखाता हूँ कि इसका जो 2D एरे है इसमें ये कैसे काम करेगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2D मैट्रिक्स है, ठीक है।
n इंटू एम का। तो जब हम उसे अपडेट करेंगे तो हम यहाँ अपडेट करेंगे तो हमें इस तरफ भी रखना पड़ेगा कि यहीं तक अपडेट हो रहा है, इसका बाउंड्री बना के रखना पड़ेगा। जैसे -1 वहाँ बाउंड्री था, उसका भी बाउंड्री बना के रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से अपडेट होना चालू हो रहा है और यहाँ तक है तो हमें एक इधर बाउंड्री बनाएंगे और एक इधर बाउंड्री बनाएंगे कि ये इधर का एंडिंग पॉइंट है ये लाइन, और ये लाइन इधर का एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग का पॉइंट ये इधर है और इधर है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक एंडिंग यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसका कोड है यहाँ दिया हुआ है, तो कोड के ज़रिए मैं समझाता हूँ। यहाँ तो सब इनपुट हो गया, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा -0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर या स्ट्रिंग के रूप में इनपुट दिया हुआ है, आपको इंट के रूप में नहीं है। तो ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, -0 कर दे रहे हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए वापस आपका इंच में, मतलब आपके इंट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए सिर्फ ये किए हैं। ठीक है, अब यह क्या है कि ये तो नंबर ऑफ क्वेरीज है, ये x1 y1 x2 y2 ये तो दिया ही हुआ है। यहाँ x1 माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि ये 1 से स्टार्टिंग है, 1 से। ठीक है, ये 1 से स्टार्टिंग है, 1 to m और 1 to n। तो लेकिन एरे के भाषा या कंप्यूटर के भाषा में तो 0 से स्टार्टिंग होता है ना, तो इसलिए माइनस किए। अब देखिए हम क्या करें, ये चेक इसको क्या करेंगे, प्री x1 और y1 ये प्लस कर देंगे यहाँ, क्योंकि सिर्फ 1 ही बढ़ेगा। ठीक है, ये काउंट हो रहा है कि कितना नंबर ऑफ फ्लिप है, तो एक बार में तो एक ही फ्लिप होगा, तो ये सिर्फ प्लस हुआ है। x1 और y1 यहाँ प्लस कर दिए हैं ताकि, क्योंकि वो हमें वहाँ से बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि ये क्यों इफ लिख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ चेक कर रहे हैं, कि क्या ये रेंज में है कि नहीं, खाली इसको तो चेक करना पड़ेगा ना रेंज में है कि नहीं। तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, तो जो पहला पोजीशन था ये फिर हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारा x2+1 और y2+1 रेंज में है कि नहीं, कहीं क्योंकि एक रेंज के बाहर भी जा सकता है, और उसको फिर वहाँ भी हम प्लस कर देंगे। ये वही हो रहा है जो हमने मतलब कर रहे थे कि यहाँ से स्टार्टिंग है, वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, x2+1 इज लेस देन n, ये वही चेक कर रहे हैं रेंज में है कि नहीं। अगर वैसा है तो एक माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज वाला है। ठीक है, ये दोनों था आपका, उसको जो प्लस करने का था, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये 2D आ रहा है, तो यहाँ 2 जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। यहाँ क्या होगा कि ये माइनस हो जाएगा, कि ये न्यूट्रलाइज वाला पॉइंट जो मैंने अभी बताया था, न्यूट्रलाइज वाला पॉइंट है, वही है। और फिर y2+1m ये भी वही है, न्यूट्रलाइज वाला ही है। 2 तरफ बैरियर होगा क्योंकि एक 2D मैट्रिक्स है, तो एक इस तरफ, एक लेफ्ट एक राइट और एक नीचे में। ठीक है, तो 2 तरफ बैरियर हो गया। अब क्या है कि ये है आपका वो एडिशन वाला, जो एडिशन हम करते हैं, ये काउंट करेगा, ये जो लूप है आपका काउंट करेगा कि कितना एक एलिमेंट का कितना आपका फ्लिप हुआ है। ये पहला ऐसा लूप चलेगा जो n² चलेगा, क्योंकि हमें एक बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ अभी कर रहे थे ना, से गीक्स और गीक्स का पेज जो था कहाँ गया, यहाँ देखिए जो हम यहाँ पे जो ऐड करते जा रहे थे ना, पहले देखिए यहाँ 100 था, फिर यहाँ गया तो ये 100+100 हो गया, 200 हो गया, फिर ये 100 200+, फिर यहाँ कितना 100, तो ये 300 हो गया, फिर ये 300+-100 तो ये 200 हो गया। यही काम हम अभी सिर्फ 2D मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं। जो यहाँ सिंगल लूप में दिया हुआ है, अपडेट मैट्रिक्स जो सिंगल लूप में दिया हुआ है, हम यहाँ सिर्फ उसे डबल लूप में करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2D मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तो काम सब हो गया। ठीक है, एक होगा आपका 2D मैट्रिक्स है, एक बार रो के लिए करना पड़ेगा, एक बार कॉलम के लिए करना पड़ेगा, इसलिए ये 2 लूप है ऐसे। ठीक है, यहाँ 2 लूप है, इसका कोई टेंशन का बात नहीं है। एक बार रो के लिए होगा, एक बार कॉलम के लिए होगा, इसीलिए यहाँ दो लूप दिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, हमारा प्रिंटिंग का समय आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चेक करें कि mod 2 है कि नहीं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए 1 था कोई एलिमेंट, उसे हम फ्लिप किए एक बार तो वो 0 हो जाएगा, फिर उसे फ्लिप करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर फ्लिप करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर फ्लिप करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये एक बार में ये है, ये दूसरा बार है, ये तीसरा बार है, ये चौथा बार है। तो इवेंट टाइम में ये घूम के अपना वापस जो इनिशियल पोजीशन था उसी पे आ जाएगा इवेंट टाइम में। ये 2 बार फ्लिप होने पे वापस आ जाता है ना, तो वही अगर ऑड रहेगा तो इसका फेस चेंज हो जाएगा, अगर इवन रहेगा तो वापस घूम के वहीं आ जाएगा। तो यही है। तो अगर इवन है तो उसे तो फिर यहाँ यही वो जो मैंने बताया, तो यहाँ वही mod 2 करके हम वही लॉजिक लगा के यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो इतना ही था प्रोग्राम।
अगर आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लिया कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं बता रहा हूँ आप एक बार ना इसे पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। आप एक बार पढ़ जाएंगे ना कि ये काम कैसे कर रहा था, आप समझ जाएंगे। ये पूरा एक काफ़ी मतलब एक 15 मिनट का तो ये वीडियो बन ही जाएगा खाली इसी को समझाने में, ये एल्गोरिथम को समझाने में, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ यहाँ। ऐसे आप ये पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा। तो फिर भी ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो यहाँ आपको एडिटोरियल है, यहाँ भी एडिटोरियल में आपको पढ़ सकते हैं आके, वही सेम चीज़ सब दिया हुआ है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखें। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में।